सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 10वें अध्याय रिंगा दादी शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। मेघालय में जयंतिया पहाड़ी पर बसा एक गांव है बोरघाट। इस गांव में बहुत पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उन्हें प्यार से रिंगा दादी कहकर पुकारते थे। रिंगा दादी बड़ी ही प्यारी थी। वे सबसे इतनी अच्छी तरह से बोलती थी और उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि लोग कहते रिंगा दादी की जुबान में तो मिश्री घुली हुई है। पूरा का पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। रिंगा दादी गरीब थी पर थी बड़ी कर्मठ। 70 साल की उम्र में भी वे लोगों के खेतों में मजदूरी करती, धान रोपती, फिर धान पकने पर उसे कूटने आदि का काम बड़ी सफाई से करती। यही नहीं, आधी रात में भी गांव में किसी को कोई कष्ट होता तो वे तुरंत मदद करने पहुंच जाती थी। सारा गांव इसलिए उनसे बहुत प्यार करता था। बड़ी मिलनसार थी रिंगा दादी। रिंगा दादी गांव में एक छोर पर बनी एक कुटिया में रहती थी। कुटिया के आसपास खाली पड़ी जमीन पर वे थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेती और उन्हीं से गुजारा करती थी। कभी कभी गांव के लोग रिंगा दादी अब आप आराम कीजिए और निश्चिंत रहिए, आपके खाने पीने की चिंता हम लोग करेंगे। इस पर रिंगा दादी का जवाब होता, मुझे तो काम करना अच्छा लगता है, वैसे भी काम नहीं करूंगी तो मेरा समय कैसे कटेगा। सुनकर लोग चुप रह जाते। एक दिन शाम का समय था। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी। रिंगा दादी अपनी कुटिया में आग जलाकर हाथ सेक रही थी। उसी समय दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वे सोचने लगी कि इस समय भला कौन आया होगा। शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत होगी। रिंगा दादी ने उठकर दरवाजा खोला। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि बाहर 3 सुंदर युवतियां खड़ी है। उनमें से एक युवती मुस्कुराती हुई बोली, रिंगा दादी, आप हमें यूं ही देखती रहोगी या अंदर आने के लिए कहोगी। उन युवतियों की मुस्कान देखकर रिंगा दादी में भी विश्वास जागा। बड़े प्यार से एक एक के कंधे पर हाथ रखती हुई उन्हें भीतर ले गई। रिंगा दादी ने आग और तेज कर दिया ताकि वे तीनों भी सर्दी में अपने अपने हाथ सेक सके। रिंगा दादी ने उनसे पूछा, बेटियों, यह बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। उन तीनों में से बड़ी युवती ने बताई, रिंगा दादी, हम तीनों सगी बहनें हैं और ईश्वर ने हमें आपके पास भेजा है। कुछ दिन हम आपके पास रहेंगे क्योंकि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। रिंगा दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बोली, चलो अच्छा है, ईश्वर ने मेरा एकाकीपन खत्म करने के लिए 3 सुंदर बेटियों को भेज दिया। तुम तीनों जब तक चाहो मेरी इस झोपड़ी में रह सकती हो। जो रूखा सूखा मैं खाती हूँ वही तुम्हें भी खिला सकती हूँ। तीनों बहन एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी इस हंसी से उस कुटिया में मानो उजाला फैल गया। अगले दिन से तीनों बहनें रिंगा दादी के काम में हाथ बटाने लगी। कोई सुबह उठकर पानी लेकर आती, कोई झाड़ू लगाती, कोई कुटिया के बाहर लगी सब्जियों की देखभाल करती। सबसे बड़ी बहन ने दोनों समय भोजन पकाने की जिम्मेदारी ले ली थी। उसके हाथ का बना गरम गरम भोजन जब रिंगा दादी खाती तो उनकी आंखों भर आती। इतना सुख उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तीनों बहनें खूब काम करती, घर में भी और खेतों में भी। रिंगा दादी की कुटिया को भीतर से उन्होंने चमका दिया था। वे अब रिंगा दादी को घर पर कोई काम नहीं करने देती थी। हाँ, रात में नियम से वे रिंगा दादी से एक कहानी जरूर सुनती थी। एक दिन की बात है, तीनों बहनें और रिंगा दादी रात का भोजन कर चुकी थी। वे चूल्हे के चारों ओर बैठी थी और रिंगा दादी से कहानी सुन रही थी। कहानी खत्म होने के बाद तीनों के मुंह से निकला, वाह, आज तो कमाल की कहानी सुनाई आपने। क्या करूं, आज तक कोई सुनने वाला ही ना था, वरना कहानियों तो एक से एक भरी पड़ी है मन में। खैर, तुम तीनों से मेरा घर भर आया और ऐसा लगता है कि मानो तुम बचपन से ही मेरे पास रही हो और मेरी सगी बेटियां हो। रिंगा दादी ने
तीनों के सिर पुचकारे और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रिंगा दादी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है, साथ ही दुख भी हो रहा है कि हमारे बिछुड़ने का समय आ गया, पर हम बिछुड़ेंगे नहीं, बल्कि हम तीनों किसी दूसरे रूप में आपसे फिर मिलेंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल इस पूरे गांव को मिलेगा और यहाँ कभी अन्न जल की कमी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बहन ने कहा। इतना कहकर तीनों बहनें अंतर ध्यान हो गई। रिंगा दादी पूरी रात सो न सकी। उन सुंदर बहनों के साथ बिताए पलों की याद करती रही और सोचती रही कि यह सच था या सपना। अगले दिन सवेरे सवेरे जब रिंगा दादी की आंखें खुली तो उन्हें गांव के लोगों का शोर सुनाई दिया। लोग खुशी से नाच रहे थे। पूछने पर पता चला कि बोरघाट गांव के समीप ही अलग अलग जगहों से धरती में से फूटकर 3-3 नदियां निकली है, जिनके स्वस्थ ठंडे और मृदु जल को देखकर लोग खुशियां मना रहे हैं। रिंगा दादी सोचने लगी, क्या वे तीनों बहनें जिन्होंने सुख और आनंद से मेरा जीवन भर दिया था, अब सारे गांव की सुख और समृद्धि से भरने के लिए नदियां बन गई। रिंगा दादी को पक्का विश्वास हो चला था कि वे तीनों बहनें ही 3 नदियां बनकर बह रही है। रिंगा दादी ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने भले ही थोड़े दिनों के लिए ही सही उसके जीवन के सुनेपन को 3-3 बेटियों की खिलखिलाहट से भर दिया था। उन्हें बेटियों के अदृश्य होने पर अब कोई गम नहीं था। वे सोच रहे थे कि तीनों बहनें नदियां बनकर पूरे गांव में बेटियां बन गई है। इस प्रकार वे आसपास के पूरे इलाके को खुशी, उल्लास और समृद्धि से भर रही हैं। लोग उन नदियों को आज भी रिंगा दादी की बेटियां मानकर याद करते हैं। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर हम प्रश्न देखते हैं। बोरघाट गांव किस पहाड़ी पर बसा था? तो इसका उत्तर होगा बोरघाट गांव मेघालय में जैंतिया पहाड़ी पर बसा है। अब दूसरा जो प्रश्न है, दरवाजा खोलने पर रिंगा दादी ने क्या देखा? तो इसका उत्तर होगा दरवाजा खोलने पर रिंगा दादी ने देखा कि वहां 3 सुंदर युवतियां खड़ी थी। अगला जो ग नंबर का प्रश्न है, 3 बहनें किस काम में हाथ बटाने लगी? तो इसका उत्तर होगा तीनों बहनें रिंगा दादी के काम में हाथ बटाने लगी। अब अगला जो घ नंबर का प्रश्न है, लोग सवेरे सवेरे क्या देखकर खुश हो रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लोग सवेरे सवेरे 3 नदियों को बहता देखकर खुश हो रहे थे। आगे जो अभ्यास खंड ख का पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, रिंगा दादी मेघालय के गांव में रहती थी, तो ये सही है। ख नंबर का जो वाक्य है, रिंगा दादी की उम्र 60 साल थी, यह गलत है। ग नंबर का जो वाक्य है, रिंगा दादी के यहाँ 4 युवतियां आकर रहने लगी, यह भी गलत वाक्य है। चौथा जो वाक्य है, युवतियों को रिंगा दादी रोज एक कहानियां सुनाती थी, यह सही वाक्य है। अंगा नंबर का जो वाक्य है, रिंगा दादी मिलनसार स्वभाव की थी, यह सही वाक्य है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। क नंबर का जो प्रश्न है, बोरघाट गांव किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा बोरघाट गांव मेघालय राज्य में है। अब ख नंबर का जो प्रश्न है, रिंगा दादी का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर होगा रिंगा दादी का स्वभाव मिलनसार था। अब अगला जो ग नंबर का प्रश्न है, रिंगा दादी अपना गुजारा किस प्रकार करती थी? तो इसका उत्तर होगा रिंगा दादी अपनी कुटिया के आसपास जमीन पर सब्जियां उगाकर गुजारा करती थी। अगला जो प्रश्न है ग नंबर का, 3 युवतियों ने अपने बारे में क्या बतलाया? इसका उत्तर होगा 3 युवतियों ने अपने बारे में बतलाया कि ईश्वर ने उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए उसे भेजा है। अब अगला जो अंग नंबर का प्रश्न है, 3 बहनें रिंगा दादी के किन किन कामों में हाथ बटाने लगी? तो इसका उत्तर होगा तीनों बहनें रिंगा देवी के भोजन पकाने, कुटिया की सफाई करने और सब्जी उगाने के काम में हाथ बटाने लगी। अगला जो 4 नंबर का वाक्य
प्रश्न है, 3 नदियों के बारे में रिंगा दादी ने क्या सोचा? इसका उत्तर होगा, 3 नदियों के बारे में रिंगा दादी ने सोचा कि तीनों बहनें नदियां बनकर बह रही है। अब अगला जो है प्रश्न है अभ्यास खंड ग, पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। एक दिन शाम का समय था, अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी। रिंगा दादी अपनी कुटिया में ही आग जलाकर हाथ सेक रही थी। उसी समय दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वे सोचने लगी कि इस समय भला कौन आया होगा, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत होगी। अब इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है, रिंगा दादी क्या कर रही थी, तो इसका उत्तर होगा कि रिंगा दादी कुटिया में आग जलाकर हाथ सेक रही थी। और दूसरा जो प्रश्न है, दरवाजा खटखटाने से पहले रिंगा दादी ने क्या सोचा, तो इसका उत्तर होगा, दरवाजा खटखटाने से पहले रिंगा दादी ने सोचा कि इस समय भला कौन मेरी कुटिया में आया होगा। अब अभ्यास खंड घ का जो पहला प्रश्न है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। पाठ के उदाहरण लेकर इस कथन की पुष्टि करें। तो इसका उत्तर होगा, रिंगा दादी बूढ़ी होने पर भी अपने सारे काम स्वयं करती थी, इसलिए ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए 3 बहनों को उसके पास भेज दिया था। अब जो दूसरा प्रश्न है, हमें अपने घरों में या अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा, हमें सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब हम आते हैं अभ्यास खंड अंगा के पहले प्रश्न की ओर। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों का विशेषण भेद लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, 3 युवतियां दरवाजे पर खड़ी थी, तो ये होगा संख्यावाचक विशेषण। अगला जो ख नंबर का वाक्य है, उन बहनों ने घर का सारा काम संभाल लिया था, तो ये होगा संकेतवाचक विशेषण। अब अगला जो ग नंबर का वाक्य है, रिंगा दादी ने उन्हें कई कहानियां सुनाई, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। ख नंबर का जो वाक्य है, उन्होंने सारी सब्जियां टोकरी में रख दी थी, तो ये होगा परिणामवाचक विशेषण। अब अगला अंगा नंबर का जो वाक्य है, अब रिंगा दादी को गर्म भोजन मिलने लगा, तो ये अंगा नंबर का वाक्य है गुणवाचक विशेषण। च नंबर का जो वाक्य है, बोरघाट में एक बूढ़ी औरत रहती थी, ये गुणवाचक विशेषण है। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। क नंबर का जो शब्द है सब्जी, तो इसका बहुवचन होगा सब्जियां। ख नंबर का जो शब्द है बहन, इसका बहुवचन होगा बहनें। घ नंबर का जो शब्द है नदी, इसका बहुवचन होगा नदियां। घ नंबर का जो शब्द है बेटी, इसका बहुवचन होगा बेटियां। अंगा नंबर का जो शब्द है औरत, तो इसका बहुवचन होगा औरतों। च नंबर का जो शब्द है कहानी, इसका बहुवचन होगा कहानियां। 6 नंबर का जो शब्द है कुटिया, इसका बहुवचन होगा कुटियाएं। अब अगला जो है ज नंबर का शब्द दरवाजा, इसका बहुवचन होगा दरवाजे। अब आगे हम आते हैं तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, इन क्रियाओं में से 2-2 प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। क नंबर का जो शब्द है बटना, तो इसका 2 प्रेरणार्थक क्रिया होगा बांटना और बंटवाना। तो अगला जो शब्द है खाना, इसका 2 प्रेरणार्थक क्रिया होगा खिलाना और खिलवाना। अगला जो शब्द है चमकना, इसका 2 प्रेरणार्थक क्रिया होगा चमकाना और चमकवाना। अगला जो घ नंबर का शब्द है सुनना, इसका 2 प्रेरणार्थक क्रिया होगा सुनाना और सुनवाना। अगला जो प्रश्न है वाक्य बनाइए। क नंबर का जो शब्द है उजाला, तो इसका वाक्य होगा सूरज के निकलते ही उजाला फैल गया। अब ख नंबर का जो शब्द है खुशी, इसका वाक्य होगा उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा।
तो अगला जो शब्द है चिंता, इसका वाक्य होगा रींगा दादी किसी बात की चिंता नहीं करती थी। अब अगला जो शब्द है घ नंबर का कर्मठ, इसका वाक्य होगा रींगा दादी बहुत कर्मठ औरत थी। तो बच्चों, आपने देखा कि पाठ मेरे द्वारा पढ़ा गया। आप इस पाठ को स्वयं से पढ़िए और किसी तरह की दिक्कत हो तो पुनः वीडियो को देखिए और सुनिए, साथ साथ शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखिए। इसके अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।